सांवरिया मन भाया मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत का अंत न पाया रे सांवरिया मन भाया। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर यह जग यह तन जग सिर पटक्यो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी सोच रहे प्रभु आपको क्या दूं मैं, कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, प्रभु इस संसार में सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो मनुष्य के प्राण हैं। मैं आपको अत्यंत मूल्यवान अपने प्राण न्योछावर करता हूं प्रभु, ये रख लो हमारे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। इस कथा का यही भाव। कहां मैं वृंदावन निवासी और मेरा पूरा परिवार जानता है, सब बहनें जानती हैं, दिन रात राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण, बस यही। कहीं कथा में जाएं तो राधा रमण, वृंदावन रहें तो राधा रमण, कुछ करें तो राधा रमण। लेकिन मैंने कल रात्रि भी कहा, मेरे पूज्य नाना जी की आज्ञा से मैंने वो पद चतुर्भुज दास जी का श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए उसको गाया। उसमें भी भाव यही था कि मैं श्री राधा रमण जी के लिए ही गा रहा हूं। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं राधा रमण जी और श्रीनाथ जी में भेद मान बैठा, उसी स्वरूप का उपासक बना बैठा। लेकिन उस पद के गायन के बाद में श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आया और यहां दर्शन करने के बाद में जब श्रीनाथ जी को देखा तो मानो ऐसा लगा कि श्री राधारमण जी जो इस भांति से त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, वे मानो ऐसा लगा उनको देख करके कि बेचारे थक गए ऐसे खड़े खड़े, तो वही श्री राधारमण जी ऐसे खड़े हो गए हैं। राधारमण जी का ही दर्शन श्रीनाथ जी में हुआ और उसी दिन मैंने पहली बार वो पद सुना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वही त्रिभंग लली स्वरूप जब गिरधर छवि धारण करके बैठी है, मन बस गया। भगवान करे आप सबके भी मन अटक जाएं उन्हीं में, कोई के छूटे ही ना, छूटे ते छुटाए नहीं छूटे। ऐसी भगवान आप सब पे भी कृपा करें, हम पे भी और कृपा करें, हमारा और मन लग जाए ठाकुर जी में। तो इस भांति श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक के माध्यम से हमने धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार चीजों को समझा। श्रीमद् भागवत का परम धर्म ही विषय है, निर्मत्सरता ही अधिकारी है, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति ही भागवत का प्रयोजन है। इस भाव को सदैव आप स्मरण रखें। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, सावधानी से सुनना, श्रीमद् भागवत पुण्य प्रदायक ग्रंथ नहीं है, इच्छा मनोकामना पूर्ति करने का भी ग्रंथ नहीं है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही है श्रीमद् भागवत। अब देखो, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। भागवत के पंडाल लगने के बाद में
इस पंडाल में जब तक भागवत जी अविराजित नहीं होती तब तक ये साधारण पंडाल है, लेकिन भागवत जी के विराजमान होते ही ये कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो चिंतन किया जाए वो प्राप्त होता ही है। लेकिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष और भागवत के कल्प वृक्ष में एक भेद है, सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा, जो मांगो सो दे देगा। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पना जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। एक आदमी कल गया स्वर्ग, और स्वर्ग जाकर के उसके मन में भाव आया बोल श्रीनाथ जी प्यारे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बोलो लाडले लाला की जय। बड़ी कृपा आज हम सब पर हुई है। श्रीनाथ मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए। नन्हे से नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। उन नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी के भाव से, यानी कि नवनीत प्रिया की यशोदा जी कथा में पधारी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत। और देखो आज नवनीत प्रिया जी ने अपनो सुंदर अंग वस्त्र हमको प्रदान किया, अपनी माला जी प्रदान करी। या भाव से मानो नवनीत प्रिया जी कथा में पधारे हो। बोलो नवनीत प्रिया लाल की जय। नवनीत प्रिया जी आपको पता, यहाँ के ब्रजवासियों को तो पता होगा जो यहाँ रहते हैं, नवनीत प्रिया जी हमारे ब्रजमंडल आ चुके हैं। एक बार 84 कोस यात्रा में पधारे थे, काफी वर्ष पहले, हम तो छोटे से थे। बड़ी कृपा आज नवनीत प्रिया जी भी पधारे कथा में। तो निगम कल्प, तो मैं बोल रहा था कि कल्प वृक्ष स्वर्ग का अलग है और श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष अलग है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष का भाव क्या है? उसके नीचे जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति गया स्वर्ग में और स्वर्ग में विचार करने लगा, भाई बड़ी तेज भूख लगी है, भोजन सामग्री मिल जाए। अब कल्पना करते ही सोई महाराज 56 भोग प्रकट हो गए, खाने लगा। अब इतना सारा भोग प्रकट हो गया, अब उसको बेचारे को लेने के लिए उठ के जाना पड़ता। तो वो मन में विचार करे, परोसने वाले होते तो कितना आनंद आता। अब कल्पना करते परोसने वाले प्रकट हो गए, उसको देना शुरू कर दे, ले भैया ले, मोहन थार ले, रबड़ी ले, मेवा बाटी सब ले, सब पाने लगा।
पाते पाते अब उसके मन में आवे मेरा पेट ही ना भरे, ऐसी कृपा कर दो। अब उसका वो कितना भी खावे उसकी भूखी तृष्णा ही नष्ट ना हो। कल्पना खाता जावे खाता जावे खाता जावे, और उसके खाते खाते मन में क्या हुआ थक गया मुंह खाते खाते। तो भाव आया भाई मैं इतना खा गया हूं, स्वर्ग के आधे भंडार तो खत्म कर दिए होंगे मैंने, कहीं ये स्वर्ग के देवता इनको पता चल गई कि इतना सारा प्रसाद खा गया है ये, तो कहीं गुस्सा होकर मेरी पिटाई तो नहीं कर देंगे। अब जैसे ही उसने सोचा मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी, इतने में ही देवता डंडा लेके प्रकट हो गए और धाएं धाएं मारना शुरू कर दिया उसको। ये है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। जाना चाहते हो ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे? मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी विचार करने लग जाता है। ये आप सब अनुभव करते हैं। कई बार जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे मानसिक स्थिति में भी कभी वो बात नहीं आती है, कई बार हमारा ये दूषित मन ऐसी स्थितियों को भी विचार कर लेता है। तो कल्प वृक्ष से तो हम दूर ही बढ़िया हैं। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर नहीं लगाया, तो नहीं तो आदमी क्या क्या सोचे और सब पूरा होगा उसका। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को पीछे नहीं छोड़ा, अपना भागवत रूपी कल्प वृक्ष दे दिया। और इस कल्प वृक्ष का एक भाव रखा। क्या भाव रखा? बोले ये कल्प वृक्ष सारी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, जो मनोकामना आपकी सिद्धि के लिए हो, आपके लिए उचित हो, ऐसी मनोकामना पूरी करेगा। उसके लिए ये भागवत कल्प वृक्ष है। यहां बैठकर के श्री जी बाबा को मांगने की मनोकामना होगी तो पूरी हो जाएगी। यहां बैठकर के अपनी सामाजिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध करने की एवं अपनी परिस्थितियों को सुधारने की इच्छा होगी, हमारा घर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भाई पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपसे, कहीं बाद में मुझसे कहो नहीं, ये इच्छाएं कभी भी भागवत पूरी नहीं करती है। श्रीमद् भागवत पुण्य और भक्ति दोनों में भेद होता है, सावधानी से सुनिए। पुण्य और भक्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रीमद् भागवत हम पुण्य करने के लिए नहीं करते हैं, भक्ति प्राप्त हो उसके लिए भागवत की कथा है। और पुण्य की इच्छा रखना भी नहीं कभी भागवत के माध्यम से। पुण्य का मतलब क्या है? जिस प्रकार आप पुण्य कमाया जाता है, कहते हैं ना पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। मैं सच बताते हैं, हम कई लोग कहते हैं आसन के नीचे जल छोड़ दो, आंखों से लगा लो। उसका तात्पर्य क्या होता है? आपने जो भी पुण्य किया आसन पर बैठ करके, यदि आपने उसका जल आंखों से लगा लिया शम शक्राय नमः कह करके, तो आपका पुण्य इंद्र नहीं ले जाएगा, नहीं तो आपने जो भी किया वो पुण्य इंद्र ले जाएगा। लेकिन पुण्य लेके कब जाएगा? जब मन में पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं। अब भगवान का नाम गाना कोई पुण्य थोड़ी है। आप उसके बदले सुख ऐश्वर्य की इच्छा कर भी कैसे सकते हो? आप गुरु मंत्र की माला करने बैठे हो, भगवत स्मरण करने के लिए बैठे हो, भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हो। अब मैं गिरधर लाल जी की सेवा करने बैठे तो उस समय यह थोड़ी भाव होगा कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे हमारे लाला हैं, इनको तो हम सजामेंगे। माँ अपने बेटा को नवावे और उसके बदले भगवान से कहे हे लाल जी, हे ठाकुर जी कृपा करियो, मैं अपने बेटा को नवा रही हूं, या के बदले मुझको खूब ऐश्वर्य मिल जाए, मुझको खूब। ऐसा होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अपने घर के ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके आप कुछ भी भजन पूजन करो, कोई भी अर्चना करो, कोई भी स्तुति का पाठ करो, स्तोत्र का गान करो, उसको पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं, तो फिर जल डालना ही पड़ेगा। फिर तो इंद्र खड़ा ही हो जाएगा आकर के कि पुण्य कर रहा है मैं ले लूं। विचार ही मत करो ना कि मैं पुण्य कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये तो मैं करूंगा। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य कमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम धन कमाते हैं, और याद रखिए कमाई हुई वस्तु एक ना एक दिन खर्च जरूर होती है, एक दिन उसका व्यय होता ही है।
दुनिया भर के पुण्य कमा लिया आपने, और किसी ने आपके आकर के इतनी सी भी प्रशंसा कर दी ना, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, ये अच्छे हो शब्द सुनते ही आपका आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। पुण्य के प्रभाव से, पुण्य का क्या मतलब होता है, हम अपना ऐश्वर्य चाहते हैं, हम अपना वैभव चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, पुण्य से वही मिलता है। और किसी ने आके रत्ती भर भी आपकी प्रशंसा कर दी तो आपका आधा तोला पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य नहीं करना है, पुण्य के लिए भागवत है भी नहीं। भगवत प्राप्ति हो, भक्ति प्राप्ति हो, उसके लिए भागवत की कथा। पुण्य तो कमाया जाता है, और कमाई हुई वस्तु खर्च होती है। यहां पृथ्वी पर नहीं होगी तो स्वर्ग जाकर के खर्च कर लोगे, और जिस दिन खर्च हो गया, पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आपको भेज दिया जाएगा, जाओ दोबारा पुण्य कमाओ फिर स्वर्ग आना। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां जाने के बाद पुनः कभी आना ही ना पड़े पृथ्वी पर, और वो स्थान तो केवल और केवल वैकुंठ है, भगवान का स्थान।